हरिवंश पुराण कथा हरि विष्णु पर्व 26वां अध्याय जीवन निर्बंधता। अंकुर का गोपों के लिए कंस का आदेश सुनाना और वसुदेव देवकी की दैन्य दशा बताकर श्री कृष्ण बलराम को मथुरा चलने के लिए प्रेरित करना। मार्ग में अंकुर को यमुना जी के जल में आश्चर्य में नाग लोग एवं भगवान अनंत तथा उनकी गोद में श्री कृष्ण का दर्शन करना। हर दुख से हटने के लिए भगवान के नाम का स्मरण करना जरूरी है, तो सारे दुख संकट मिट जाते हैं। तो वेश भाई जी कहते हैं, जन्मजय श्री कृष्ण के साथ नंद के गृह में प्रवेश करके अनंत दान दक्षिणा देने वाले अंकुर ने बड़े बूढ़े गोपों को बुलवाया और उनसे तथा बलराम जी सहित श्री कृष्ण से प्रसन्नतापूर्वक यूँ कहा, तात कल सवेरा हम लोग मथुरापुरी को चलेंगे और वहाँ चलकर तुम सुखी होंगे और समस्त ब्रजवासी गोप कंस की आज्ञा से समुचित वार्षी कर लेकर सब परिवार वहाँ चलेंगे। वहाँ कंस का धनुर्यज्ञ बड़ी धूमधाम से संपन्न होगा और उस समृद्धिशाली यज्ञ को तुम लोग देखोगे और सज्जनों से भी मिलोगे। तुम दोनों भाई पुत्रों के वध से अत्यंत दीन दुर्बल होकर सदा दुख ही भोगने वाले अपने पिता वसुदेव जी से वहाँ मिलोगे। अशुभ बुद्धि वाले कंस ने उन्हें सदा ही पीड़ा दी है। इस बुढ़ापे में उनके शरीर का रक्त मांस सूख गया है। बूढ़े वसुदेव अनेक प्रकार के दुखों से भी बहुत शिथिल हो गए। एक तो कंस का भय उन्हें आतंकित किए रहता है, दूसरे तुम दोनों से वे बिछुड़ गए हैं, अतः तुम्हारे लिए उत्कंठित चकित होकर दिन रात चिंता की आग में जलते रहते हैं। चिंता की आग में जलते रहते हैं और गोविंद तुम वहाँ चलकर अपनी माता देवकी का भी दर्शन करोगे, जिसके स्तनों से उसके पुत्रों ने कभी मुंह नहीं लगाया, और वह देवियाँ जैसी नारी इस समय प्रभावहीन होकर दुख भोग रही है और तुम्हारे दर्शन की आशा लिए पुत्र शोक से सूखती जा रही है। बिना बछड़े की गाय के समान वह पुत्र वियोग के शोक से संतप्त रहती है और उस दुखिया के नेत्रों में निरंतर आंसू भरे रहते हैं। उसके वस्त्र मैले हो गए हैं, वह राहु के मुख में पड़ी हुई चंद्रमा की प्रभा के समान जान पड़ती है। उसे सदा यही चिंता रहती है कि कब तुम्हारा दर्शन होगा। वह प्रतिदिन तुम्हारे शुभागमन की अभिलाषा रखती है। वह तपस्विनी नारी तुम्हारे शोक से शिथिल हो गई है। प्रभु बाल्य अवस्था में वह तुमसे बिछुड़ गई है, अतः तुम्हारी मीठी मीठी बातों में क्या रस है। इसको समझने की चतुरता उसमें नहीं आ सकी है और वह तुम्हारे रूप को नहीं जानती। चंद्रमा के समान कांतिमान इस मुख के दर्शन से भी वंचित रह गई है। तात यदि तुम्हें जन्म देकर देव की इतना संताप सह रही है तो उसे संतान की क्या फल मिला। तो इससे तो उसका संतानहीन होना ही अच्छा था। जिन नारियों के पुत्र नहीं हुआ है उन्हें एक ही शोक रहता है, परंतु जो पुत्रवती होकर भी पुत्र का फल न पा सके वे उस धिक्कार पाने योग्य संतान से सदा ही संतप्त होती रहती है। जिसके द्वारा समान गुणवान इंद्र तुल्य तेजस्वी तथा दूसरों को भी अभ्यदान देने वाला पुत्र हो, उस माता को शोक की बागनी नहीं होना चाहिए भैया। तुम्हारे बूढ़े माता पिता दूसरे के दास भाव को प्राप्त हो गए। पाप पूर्ण विचार रखने वाला कंस उन्हें प्रतिदिन तुम्हारे कारण डांटता फटकारता रहता है और तुम्हारे शरीर को अपने गर्भ में धारण करने वाली माता देव की यदि लोक धारणी पृथ्वी के समान माननीय है, जो तो तुमने जैसे पृथ्वी का जल से उद्धार किया था, उसी प्रकार शोक सागर के जल में डूबी हुई देवकी का भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए। श्री कृष्ण जिन्हें अपने पुत्र बहुत ही प्रिय है तथा जो सुख भोगने के योग्य है, उन बुढ़े वसुदेव को पुत्र संयोग का सुख देकर तुम धर्म के भागी हो जाओगे। श्री कृष्ण जैसे तुमने यमुना के
कुंड में रहने वाले उस दुराचारी नाग का दमन किया, जैसे गोवर्धन पर्वत को जड़ से उखाड़ दिया, जिस प्रकार बलवान एवं मंदमत अरिष्टासुर को मार गिराया, तथा जिस तरह दूसरों के प्राण देने वाले अश्वरूपधारी दुष्टात्मा अंशकेशी का वध किया, वैसे ही प्रयत्न के द्वारा उन दुखी एवं वृद्ध माता पिता का उद्धार करके तुम जैसे भी धर्म के बागी हो सको। उस उपाय को सोचो जिन लोगों ने कंस की सभा में तुम्हारे पिता पर डांट पड़ती देखी थी, वे सब के सब अत्यंत दुखी होकर नेत्रों में आंसू बहाने लगे थे। कृष्ण, तुम्हारी माता देवकी की विवश होकर कंस के द्वारा दिए गए गर्भोच्छेद और आदि बहुत से दुख सहती चली आ रही है। माता पिता से उत्पन्न हुए सभी पुत्रों को यथा योग्य सेवा करके उनके ऋणों को उतार देना चाहिए, ये शास्त्र की आज्ञा है। और निष्पाप श्री कृष्ण, यदि इस प्रकार तुम्हें माता पिता के अनुग्रह किया तो ये वे दोनों अपने बीते हुए शोक को त्याग देंगे और तुम्हें धर्म की प्राप्ति होगी। तो वेशभाई जी कहते हैं, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जन्मजय इन सब बातों को अच्छी तरह जान लेने पर तेजस्वी श्री कृष्ण ने अमित पराक्रमी अंकुर से कहा, बहुत अच्छा, हम लोग आपके साथ चलेंगे। वे क्रोध के वशीभूत नहीं हुए और नंद आदि सभी गोप वहाँ एकत्र हो अंकुर जी की बात सुनकर कंस की आज्ञा से मथुरा चलने को उगत हो गए। वे ब्रजवासी गोप यात्रा के लिए सुसज्जित हो गए और भेंट की सामग्री को सजाकर बड़े बूढ़े गोप वहाँ से प्रस्थित हुए। और वार्षिक कर गाड़ी का बोझ ढोने वाले बैल, भैंसे, घी, दूध और दही आदि उपवास सामग्रियों को अपनी अपनी शक्ति और युद्ध के अनुसार लेकर एकत्र किया और फिर कंस की उस उपान्य सामग्री और वार्षिक कर को छकड़े में सजाकर वे सभी गोप सरदार यात्रा करने के लिए नंद के द्वार पर उपस्थित हुए। श्री कृष्ण के साथ बातचीत करने में अंकुर की वह सारी रात जागती बीती और उनके साथ तीसरी व्यक्ति रोहिणी नंदन बलराम जी थे और तदंतर पक्षियों के कलरवों से व्याप्त निर्मल प्रभात काल उपस्थित हुआ और रात्रि की समाप्ति के साथ ही चंद्रदेव ने उन्हें किरण जाल को समेट लिया और आकाश में अरुणोदय की लाली छा गई। नक्षत्रों का समुदाय अस्त हो गया। प्रातःकाल की वायु के साथ मिले हुए ओस कर्णों से प्रति गिल्ली सी हो गई। तारकाएं क्षीण हो गई और वे सोई हुई भांति अपनी प्रभा को खो बैठी। सूर्य उदय होने के साथ ही निशा का रूप अदृश्य हो गया और शीत रश्मि चंद्रमा की किरणें शांत हो जाने के कारण ही प्रभावहीन हो गए। एक चंद्रमा अपने रूप के अदृश्य करने लगा और दूसरा सूर्य अपने तेज को बढ़ाने लगा और ब्रज से बाहर जाने के मार्गों की भूमि पर गोए सब और फैल गई और मथानी घुमाने से दही के भरे मटकों में घर घर ध्वनि होने लगी। नौजवान बछड़े रस्सियों से बांधकर सजाए जाने लगे। व्रज की गलियां सब ओर से गोपों द्वारा भर गई थी। ऐसे समय में छकड़े पर रखे गए दही दूध के भारी भारी भांडों को पीछे करके गाड़ी हाँकने वाले गोप तीव्र गति से चल दिए। श्री कृष्ण, बलराम और अमित दक्षिणा देने वाले दानपति अंकुर, ये तीनों त्रिलोकी देने वाले दानपति, ये तीनों त्रिलोकी पतितों के समान रथ पर बैठकर चल रहे थे। तो यमुना जी के तट पर पहुंचकर अंकुर ने श्री कृष्ण से कहा, भैया रथ को यहीं खड़ा रखो और घोड़ों को काबू में रखने का प्रयत्न करो। तात घोड़ों को दाना घास देकर और इनके पात्र और रथ की विशेष यंत्रणा पूर्वक देखभाल करते हुए एक क्षण तक मेरी प्रतीक्षा करो। तब तक मैं यमुना जी के इस कुंड में प्रवेश करके दिव्य भागवत मंत्रों द्वारा संपूर्ण जगत के स्वामी नागराज अनंत की स्तुति कर लूँ और वे गुहा स्वरूप भागवत
देवता है, संपूर्ण लोकों के उत्पादक एवं उन्नायक है। उनका मस्तक कांतिमान स्वस्ति चिन्ह से अलकृत है। वे सर्प विग्रहधारी भगवान अनंत देव सहस्त्र सिरों से सुशोभित तथा नील वस्त्र और धारण करने वाले हैं। मैं उन्हें प्रणाम करूँगा। और स्वस्तिक से हास्य भूत और श्री विभूषित नागराज से दर्शन होगा। नागराज शेष का दर्शन करके मैं उस धर्मदेव का जो विष होगा उसे अमृत के समान मानकर पी जाऊंगा। ठीक उसी तरह जैसे देवता लोग अमृत पीते। वहाँ भगवान शेष के सभी शर्मों का समुदाय शांति के लिए उपस्थित होगा और मैं नागराज के इस उत्तम हृदय से लौटकर जब तक आ न जाऊं तब तक तुम दोनों भाई एक साथ मेरी राह देखते रहो। तब श्री कृष्ण ने हर्ष में भरकर उनसे कहा, धर्मिष्ठ महापुरुष जल्दी जाओ और लौटो। हम दोनों तुम्हारे बिना यहाँ देर तक नहीं बैठे रह सकेंगे। अब अमित दक्षिणा देने वाले अंकुर ने यमुना जी के जल में जाकर गोता लगाया। वहाँ उन्हें इसी लोक की भांति रसातलवर्ती नागलोक का स्पष्ट दर्शन होने लगा। उस लोक के मध्य भाग में सहस्त्र शिरों से सुशोभित शेष का दर्शन हुआ और उनके पास स्वर्ण में ताल चिन्ह से युक्त ऊंची ध्वजा फहराती थी और उनके एक हाथ का अग्रभाग हल से सटा हुआ था और उधर मुसल के टिका हुआ था। उनका शरीर गोर और आसन श्वेत वर्ण का था। उनके श्रीअंग नील वस्त्र से आवृत थे। उन्होंने एक ही कान में कुंडल धारण कर रखा था और वे मतवाले होकर सोए थे और उनके नेत्र विकसित कमल दल के समान मनोहर थे और वे अपनी ही देह से कल्पित सर्प शरीर में विस्तृत एवं शुभ आसन पर सुंदर ढंग से विराजमान थे। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान अनंत दो स्वस्तिक से एवं बड़ा चिन्ह से विभूषित थे और उनके मस्तक पर और सोने की कलंगी से विभूषित मुकुट बाई और कुछ झुका हुआ शोभा दे रहा था और वक्ष स्थल स्वर्ण में कमलों की माला से आच्छादित था। सारे अंगों में रक्त चंदन का लेप लगा हुआ था और उनकी भुजाएं बड़ी बड़ी थी। वे शत्रुओं का दमन करने में समर्थ थे। उनकी अंग कांति श्वेत वर्ण वाले विष्णु की शुक्ला प्रभा और श्वेत बादलों की आभा के समान थी और अपने ही पराक्रमी से उनका तेज प्रचलित हो रहा था। और अंकुर ने देखा कि काण्व के स्वामी तथा सर्पों के रक्षक भगवान शेष विराजमान रहे हैं और वासुकी आदि नागराज उन प्रभु की पूजा कर रहे हैं। कमल और अस्वर नाग हाथों में चंवर लेकर धर्मासन पर विराजमान भगवान अनंत देव को हवा कर रहे थे और उनके निकट करकोटे आदि अन्य सर्प जाति मंत्रियों से घिरे हुए नागराज वासुकी सुशोभित हो रहे थे। उनके क्रम से ये दिखाई दिया कि सेवकों ने कमल से ढके हुए मुख वाले दिव्य स्वर्ण में घंटों द्वारा 91 के जल से नहाए हुए नागराज शेष को पुनः नहलाया है। उस शेष जी की गोद में उन्होंने पीताम्बरधारी भगवान विष्णु श्री कृष्ण को सुखपूर्वक विराजमान देखा। उनके श्रीअंगों की कांति मेघ के समान श्याम थी तथा उनका वक्षस्थल श्रीवत्स चिन्ह से आच्छादित था। वही चंद्रमा के समान घोर विघ्न वाले दूसरे प्रभावशाली देवता दिखाई दिए जो सन कृष्ण से मिलते जुलते थे। वे उस दिव्य बिस्तर के बिना ही वहाँ बैठे थे और अंकुर ने जैसा वहीं श्री कृष्ण से बातचीत करने की चेष्टा की, परंतु श्री कृष्ण ने अपने तेज से उनकी वाणी को स्तंभित कर दिया और सर्पों के स्वामी उन अविनाशी भागवत देव की महिमा का अनुभव करके अमित दक्षिणा देने वाले दानपति अंकुर आश्चर्यचकित होकर उन्हें जल से ऊपर उठकर उन्होंने देखा कि बलराम और श्री कृष्ण दोनों वहीं रथ पर बैठे हैं और एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। उन दोनों के रूप अद्भुत हैं। तब अंकुर ने पुनः कोतवल वंश वहाँ जल में गोता लगाया। पुनः वहीं जा पहुँचे जहाँ उज्ज्वल गोर मुख वाले नीलांबरधारी भगवान अनंत देव पूजित हो रहे हैं। फिर उसी प्रकार उन सहस्त्र मुखधारी शेषनाग की गोद में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण को भी अंकुर ने देखा।
जो उस समय पूजित हो रहे थे, तब मन ही मन उसी मंत्र का जप करते हुए पुनः सहसा उठकर अमित दक्षिणा देने वाले अंकुर उसी मार्ग के रथ के समीप चले गए। और तब हर्ष में भरे हुए श्री कृष्ण वहाँ खड़े हुए और अंकुर के पास आए और पूछने लगे, कहिए उस भागवत हृदय में नागलोक का वृत्तांत कैसे रहा? आपने तो ध्यान के व्यासंग से बहुत देर लगा दी। मैं समझता हूँ आपको वहाँ कोई आश्चर्य की बात दिखाई दी, तभी आपका हृदय स्थिर भाव से ध्यान लगा हुआ है। तब अंकुर ने श्री कृष्ण ने उसकी बात उत्तर देते हुए कहा, इस चराचर जगत में तुम्हारे सिवा दूसरा कौन सा आश्चर्य का विषय होगा? श्री कृष्ण, मैंने वह आश्चर्य देखा जो भूतल दुर्लभ है। जैसा वहाँ देखा था वैसे ही आश्चर्य यहाँ भी देखता हूँ और उसी में रम रहा हूँ। श्री कृष्ण, यहाँ तीनों लोकों के मूर्तिमान आश्चर्य मेरी भेंट हो गई है। अब इससे बढ़कर कोई आश्चर्य में नहीं देख सकता। और प्रभु, अब आओ कंसराज की मथुरा नगरी में चलें। ये सूर्य देव दिन में अंत में जब तक अस्त न हो तभी तक हमें वहाँ पहुँच जाना चाहिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। भक्त और भगवान